अर्जी जो है वो दाखिल की गई थी और इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो 1 अक्टूबर तक अवैध निर्माण पर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन आज एक बार फिर से टिप्पणी की गई है। क्या कुछ कहा गया कोर्ट में, अखिलेश जी से जान लेते हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज बुलडोजर एक्शन को लेकर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, विस्तार से बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि हम उस दायरे में नहीं जाना चाहते जिसमें कि याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि किसी का भी मकान गिराया न जाए। अगर वो सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण करता है, अगर वो किसी और ऐसी जगह पर अतिक्रमण करता है जो कि सार्वजनिक है, जिससे आम लोगों को तकलीफ होती है, तो उस पर कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जस्टिस गवई ने यहां तक कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में वो जब जज थे उस दौरान पटरियों पर तमाम अतिक्रमण थे और उन्होंने 1000 से ज्यादा अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश खुद दिया था। लेकिन यहां जो सवाल है वो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना किसी आधार के उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम यह कहता है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो नोटिस जारी करेगा, उसे पर्याप्त समय दिया जाएगा, उसको अपनी बात अदालत में रखने का और वहां अदालत में याचिका दाखिल करने तक का वक्त दिया जाएगा। उसके बाद अदालत जो फैसला करेगी उसके आधार पर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस घर को तोड़ेगा या फिर उस पर कोई जुर्माना लगाएगा, आगे जो भी होगा। लेकिन यहां क्या किया जाता है कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कई राज्य सरकारों द्वारा। यह आरोप लगाया कि उनको कोई अपराध में शामिल होते ही उनके घर को गिरा दिया जाता है, एक विशेष वर्ग के खिलाफ ये ज्यादा कार्रवाई की जा रही है, इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने भी इसको तुरंत इनकार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कतई नहीं है, रिकॉर्ड देख लिया जाए, किसी भी एक विशेष वर्ग का जो सवाल उठाया जा रहा है उससे ज्यादा दूसरे बहुसंख्यक वर्ग के मकान गिराए गए हैं, उनके अवैध जो निर्माण है वो गिराए गए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश का हवाला दिया था कि कहा था कि मध्य प्रदेश में आंकड़े बताते हैं कि हमने जो कार्रवाई की थी उसमें क्या प्रतिशत है। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा तुषार मेहता ने कहा था। लेकिन कोर्ट अब इस बात पर सुनवाई कर रहा है कि आगे उससे कौन सी ऐसी गाइडलाइन फ्रेम करनी है जिससे यह सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कोर्ट ये साफ कह चुका है कि अगर अतिक्रमण है तो उसे हटाया ही जाएगा, लेकिन नियम के अनुसार हटाया जाए। यहां तक कि जो पिटिशनर है वो कह रहे हैं इसमें लंबा वक्त दिया जाना चाहिए। उनकी मांग यह है कि जब तक कोर्ट इस पर सुनवाई पूरी ना कर ले तब तक कोई अवैध अतिक्रमण को न हटाए। प्रशांत भूषण ने यहां तक मांग कर दी कि चाहे कोई अवैध अतिक्रमण रेलवे की जमीन पर हो या जंगल की या कोई रिजर्व पार्क में ही क्यों ना हो, उसे भी एक लंबा वक्त दिया जाना चाहिए, उस पर तुरंत बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए। हालांकि अभी सुनवाई चल रही है, सभी पक्षों को अपनी बात कहने का सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया है। सभी पक्ष अपनी तरफ से दलीलें रख रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि अंत में कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन क्या ये माने कि आज कुछ गाइडलाइंस तय हो सकती हैं कि पहले नोटिस दिया जाएगा, फिर वक्त दिया जाएगा, फिर वो कोर्ट में जाएंगे, तो ऐसे तो लंबा खिंच जाएगा पूरा मैटर, कब जाकर फिर बुलडोजर कार्रवाई होगी? बिल्कुल यही बात सॉलिसिटर जनरल ने भी कही कि अगर इस तरह का अतिक्रमण होता है तो पब्लिक के जो हित में है उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए, और ऐसा किया भी जाता है, लगातार किया जाता रहा है। लेकिन इस बीच इस तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, बार बार इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में इस तरह की बातें की जा रही हैं जिसको लेकर के अदालत को चिंतित नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है वो नियम के हिसाब से हो रहा है। और उन्होंने ये बात भी कही कि जो भी बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराया गया है उसमें नियम का पूरा पालन किया गया है। लेकिन अब अदालत को यह देखना है कि क्या उस नियम के पालन करने में वक्त दिया जाना चाहिए, कितना वक्त दिया जाना चाहिए, सुनवाई कहां होनी चाहिए, कब कब और किसे किसे इसकी नोटिस दिया जाना चाहिए। हालांकि यह भी शिकायत की गई कि जो नोटिस चस्पा करने की बात की जाती है वो बैक डेट से होती है। इस तरह के तमाम शिकायत दर्ज कराई गई कि कोई अपराधी अगर किसी अपराध में शामिल होता है तुरंत अगले 24 घंटे के अंदर उसका घर गिरा दिया जाता है, जबकि नगर निगम कहता है कि हमने बहुत पहले से नोटिस दिया हुआ है, नोटिस किसी को पता नहीं होती। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर कोर्ट सुनवाई कर रहा है, और कोर्ट हो सकता है कि अगर वो फैसला दे तो एक
गाइडलाइन तय करे कि अगर किसी के भी घर पर बुलडोजर चलाना है तो उसे किस किस गाइडलाइन के तहत, किस किस नियम के तहत उसे नोटिस दिया जाना चाहिए, नोटिस किस अधिकारी के द्वारा दिया जाना चाहिए और उसका पालन कैसे किया जाना चाहिए। ये लाइन कोर्ट ने भी क्लियर कर दी है कि हम इसी दायरे में अपनी सुनवाई कर रहे हैं और उम्मीद है कि कोर्ट इसी गाइडलाइन को लेकर के फैसला देगा। ठीक है, ठीक है अखिलेश जी, आप नजर बना के रखें, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जो अब तक यानी कि दोनों पक्षों के ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल इस वक्त बदले की आग में है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह को खत्म करने की इजराइल ने कसम खा ली है। लेकिन देखिए, लगातार जहां बमबारी हो रही थी एयर स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया जा रहा था, लेकिन अब जमीनी हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। आईडीएफ की तरफ से अब जमीनी हमले को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और 2006 के बाद लेबनान में इजरायली सेना के जो जवान हैं वो घुस चुके हैं। आईडीएफ हिजबुल्लाह के बीच 33 दिनों तक जंग 2006 में चली थी और उस समय भी जबरदस्त तरीके से तबाही हुई थी। जंग में 1100 से ज्यादा लेबनानी जो हैं वो मारे गए थे और इजराइल के 165 लोगों की युद्ध में जान चली गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से देखिए अब 2006 की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इससे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं हालात बिगड़ सकते हैं। अगली खबर क्या है, रुक कर लेते हैं प्रियंका का। और चलिए अब आपको बता दें, देखिए आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसको लेकर एक वीडियो भी जारी हुई है। लेबनान में दाखिल हो चुकी है इजराइल की सेना, चारों तरफ से लेबनान का घेराव हो चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात की जानकारी दी है, खुद इस खबर की पुष्टि की है। लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन नाम दिया गया है इस ग्राउंड ऑपरेशन को और साथ ही दक्षिणी लेबनान की सीमा से लगे गांवों में एंट्री हो चुकी है, यानी कि धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रही है आईडीएफ की सेना और ऐसे में एक बड़ा हमला होगा। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर अटैक की तैयारी की जा रही है। मुख्य तौर पर जो बुनियादी ढांचा है पहले वहां पर अटैक किया जाएगा और मुख्य तौर पर जो मकसद है वो यही है कि हिजबुल्लाह का खात्मा करना है। हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है, जितने लोग इसमें शरीक हैं उन सबको मारा जाएगा। लेबनान पर जमीनी हमले के लिए आईडीएफ ने ट्रेनिंग ली थी। आपको बता दें, लेबनान पर कैसे जमीनी हमला करना है इसको लेकर आईडीएफ की जो सेना है बाकायदा ट्रेनिंग ली गई थी, तैयारी की गई थी, एक मजबूत रणनीति बनी है और उसके बाद इस कदम को उठाया गया है। अगली खबर आपको पुनीता बताएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आपको बता दें, दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली शाही ईदगाह मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। लक्ष्मीबाई झांसी की योद्धा है, ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि हम 1857 की लड़ाई को नहीं भूल सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कोई धार्मिक शख्सियत नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शख्सियत हैं, ये हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। तो हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान जो है हाई कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा विवाद देखने को मिला था दिल्ली शाही ईदगाह मामले को लेकर और इसी को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सख्त टिप्पणी की गई है हाई कोर्ट की तरफ से और कहा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की योद्धा हैं और इन्हें लेकर जिस तरीके से सियासी बयानबाजी हो रही है वो सही नहीं है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि हम 1857 की लड़ाई नहीं भूल सकते हैं। इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, कोर्ट की तरफ से मुख्य तौर पर क्या क्या टिप्पणी की गई, क्योंकि यहां पर दिख रहा है रानी लक्ष्मीबाई की अहमियत अब कोर्ट को बतानी पड़ी, एक महान योद्धा की। देखिए, पिछली सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने काफी कुछ यही बातें कही थी और ये याद दिलाया था कि